India versus Pakistan in the final of Asia Cup 2025 ये होने वाला है। भाई, क्योंकि एशिया कप की जो 4 टीमें हैं, जो ग्रुप 4 की टीम है, हर टीम को अपनी और बाकी की 3 टीम के साथ खेलना है। उसमें से पहली मैच रही है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश में उसमें श्रीलंका को बीट कर दिया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया। उसके बाद थर्ड मैच आती है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए डू और डाई मैच थी, क्योंकि अगर ये मैच भी हार जाते तो फिर एक ही मैच बचती। अगर उस मैच में वो जीत भी जाते तो मैक्सिमम 2 पॉइंट वो कलेक्ट कर पाते, जो कि फाइनल में जाने के लिए बहुत मुश्किल कर देते। क्योंकि फाइनल में जाने के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट किसी ना किसी टीम को चाहिए ही होंगे, क्योंकि इंडिया को आगे की मैचों में बीट करना ये इम्पॉसिबल रहने वाला है। इंडिया और बांग्लादेश 2-2 पॉइंट के साथ ऊपर थे। पाकिस्तान और एक मैच जीत गया श्रीलंका के सामने। सो पाकिस्तान बांग्लादेश से ऊपर आ गए। सो फर्स्ट पे अभी पोजीशन पे है इंडिया, सेकंड पे है पाकिस्तान एंड थर्ड पे है बांग्लादेश। अब जो नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसमें इंडिया की प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया ही जीत जाएगा। तो बांग्लादेश अगर यहाँ से एक मैच हारती है तो फिर मैच होने वाली है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये श्रीलंका के जैसे ही पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी ना, डू और डाई वाली, बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान की ये सेम सिचुएशन होने वाली है, डू और डाई की मैच। अगर बांग्लादेश जीत गया तो बांग्लादेश के हाई चांसेस रहने वाले हैं कि वो सेकंड टीम बने फाइनलिस्ट की। अगर पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान के पास चांस है, क्योंकि उनकी नेट रन रेट बांग्लादेश से अच्छी है, तो एक ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एक मैच पाकिस्तान जीतने का जरूर ट्राई करेगा, फाइनल में आने का जरूर ट्राई करेगा। लास्ट मैच रही थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ऑलरेडी अपनी 2 मैच हार चुकी है, तो अगर वो एक मैच जीत भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 अंक के साथ बाकी की 2 टीमें 4-4 पॉइंट के साथ, दोनों में से पाकिस्तान या बांग्लादेश में से एक टीम तो ऐसी होगी जो 4 पॉइंट पे खड़ी होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि श्रीलंका टूर अबाउट, तो ये हम कह सकते हैं कि श्रीलंका टूर ऑन एशिया कप 2025 इज ओवर। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सिर्फ 3 टीम रह चुकी है, जिसमें से इंडिया हमें फाइनलिस्ट नज़र आ चुकी है यहाँ से। और जो पाकिस्तान और श्रीलंका है, सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश है, पाकिस्तान के हाई चांसेस है और बांग्लादेश के भी हाई चांसेस है। जो जिसको बीट करेगा, ये क्लियरली क्लीन शीट है ना। ये ऐसी फ्लाइट में ये फाइनल की फ्लाइट ऐसी है जिसमें आप या तो बांग्लादेश पाकिस्तान को बीट कर जाए या पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर जाए। बीट करो, फाइनल की टिकट लो और फाइनल खेलो। एशिया कप की हिस्ट्री में ये फैक्ट है कि अभी तक इतने एशिया कप हुए, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में हुए हो, चाहे वो हुए हो T20 फॉर्मेट में, चाहे वो 50 ओवर्स के वनडे वाले फॉर्मेट में, लेकिन अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कभी नहीं हुआ है। और 2025 में ये क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, उसके चांसेस बहुत हाई है। और एक बात और एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। शिवम दुबे ने जब से इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया हुआ है, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा। उसमें से T20 वर्ल्ड कप 2024 की फाइनल भी आ जाती है। तो हम शिवम दुबे को गोल्डन चाम इंडिया के लिए कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की थोड़ी ओवरव्यू की, जिसमें इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ विनिंग परसेंटेज है वो बांग्लादेश के सामने काफ़ी हाई है। बांग्लादेश के लिए इंडिया को बीट करना इट इज़ जस्ट लाइक नियर बाय इम्पॉसिबल। ये स्टेट्स अभी तक की जो मैच हुई है उसके है। बांग्लादेश में की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं जो इंडिया को दिक्कत में ले सकते हैं? एक है हृदय, जो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है। वो अपनी बॉलिंग के साथ, अपने बैटिंग के साथ ज़रूर दिक्कतें पैदा कर सकता है इंडिया के लिए। लिंटन दास, अगर लिंटन दास ओपनिंग में अच्छा कर जाता है, अच्छी स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बना पाता है, तो ये बांग्लादेश को एक स्टेडी सिचुएशन में डाल सकता है कि अगर फिर वहाँ से मिडल ऑर्डर संभल गया तो वो एंड तक कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करने जाए तो बांग्लादेश के पास स्पिनर्स और पेसर्स दोनों अच्छे हैं। मुस्तफिजुर रहमान बढ़िया बॉलर, काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अलग अलग लीग मैचेस में, जैसे आईपीएल की जैसे बड़ी लीग मैच में भी वो खेले हुए हैं। और एक उनका बॉलर है तस्किन। तस्किन अपनी हाइट का फायदा उठा के वो जो पिच में बाउंस है
उसकी मदद करके इंडियन बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये कर सकने वाली बात है, इंडिया के बैट्समैन जिस तरीके के फॉर्म में है, ये बहुत मुश्किल रहने वाली है कि कोई भी बॉलर आएगा और इंडिया के बैट्समैन को परेशान कर पाएगा। होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी बहुत विकेट जल्दी गिर जाए, ये होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से शर्मा जी का बेटा फॉर्म में है, लग नहीं रहा कि जल्दी विकेट गिरेगी। और शुभमन गिल की जो मेंटालिटी है, टीम को एक स्टेडी एंड फास्ट टी20 फॉर्मेट में जब ओपनिंग करने आते, वो वाली जो अपने वो जो संभल के चलते, ऐसा नहीं है वो आते हैं मारते हैं, ये वाली कंडीशन शुभमन गिल के पास नहीं होती है। हम देखते हैं हमेशा अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हो और गेम को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक ले जाने की बात करते हैं। तो ये एक मेंटालिटी रहने वाली है, जो इंडिया के फेवर में रहेगी। वरुण चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती अभी तक इतना खास कुछ परफॉर्मेंस, इतनी विकेट्स निकाल के दी हो, ये हमने देखा नहीं है इस जगह में। ओके, लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है वर्सेस बांग्लादेश। मैं हाई रिकमेंड करूंगा, अगर किसी बॉलर को करना है, कि वरुण चक्रवर्ती इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाली मैच में ये कुछ कर सकते हैं, ये कर जाएंगे। तो ये कुछ लिखा जोखा अब जो एशिया कप का जो बचा है, मुझे ये है, आगे की मैच रहने वाली है पाकिस्तान बांग्लादेश, और उसके बाद एक मैच रहने वाली है इंडिया श्रीलंका। हालांकि अगर इंडिया बांग्लादेश के सामने जीत जाता है तो इंडिया श्रीलंका की मैच एक डेढ़ मैच खेली जाएगी, क्योंकि आ, श्रीलंका अगर जीत गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंडिया अगर बांग्लादेश के सामने जीत जाती है तो ऑलरेडी 4 पॉइंट्स तो वैसे भी हो जाने वाले। तो इंडिया और बाकी एक टीम, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें से कुछ एक ही टीम रहने वाली है जिसके भी 4 पॉइंट हो गए। तो यहाँ से सिर्फ एक मैच जीतो, फाइनल की टिकट लो, एंड इंडिया इंडिया अपना सेफ पोजीशन अपनी वहाँ पे क्रिएट कर सकती है। उसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताइए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।